इस साल बिहार में मुखिया का यानी पंचायती चुनाव होने वाला है और इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा ही अलग आपको दिखाई दे सकता है। अलग इन द सेंस आप समझ जाइए कि इस बार जो मुखिया हैं वो भी अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कोई भाजपा का प्रत्याशी हो सकता है, कोई आरजेडी का कोई प्रत्याशी हो सकता है, आपको कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हो सकता है, चिराग पासवान के पार्टी का। अब देखना यह होगा कि एनडीए यहां पे साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर अलग अलग। और अगर पंचायत में इस तरीके का चुनाव होगा तो इसका असर क्या होगा, किस तरीके से इस मामले के ऊपर विधानसभा में पूरा जो है वो इस बात को रखा भी गया, इन सब बातों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आरजेडी की बात की जाए तो ये शुरू से ही आरजेडी का स्टैंड रहा है कि साहब इस बार का जो चुनाव है वो पंचायती जो चुनाव है उसको पार्टी लेवल पे करवाया जाए, यानी पार्टी के सिंबल के साथ करवाया जाए और जितने भी प्रत्याशी इस बार उतारे जाएंगे वो खास पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जैसे आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, जैसे भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, जैसे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे और इस लेवल की तैयारी जो है वो हो रही है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो तो बाद में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ जाइए कि मंत्री महोदय दीपक प्रकाश जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब हम पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी तो कर रहे हैं, इसको किस लेवल पे ले जाना है इसकी भी जो है कहीं ना कहीं हम देख रेख कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस बार का जो चुनाव है वो ऐसा हो सके। अब इसकी तैयारी का कंफर्मेशन इन्होंने नहीं दिया अभी, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर देखा जाए और सभी पार्टियों की सम्मति बनती है तो आगे जो है वो चुनाव को आसान बनाने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा खास बनाने के लिए अब पंचायत स्तर का चुनाव जो है वो भी पार्टी लेवल पे होगा। पार्टी लेवल पे इस तरीके से समझिए कि भाजपा अपना कैंडिडेट उतार सकती है, आरजेडी अपना कैंडिडेट उतार सकती है और वो जो एक गांव वाला माहौल होता था वहां पे भी जो है वो अब देखा जा सकता है कि जो जिस पार्टी के सपोर्टर हैं वो उस पार्टी के झंडे के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं और वो उस पार्टी के सपोर्ट में जो है वो जाके वोट दे सकते हैं। अब देखना ये है कि जैसे एनडीए और महागठबंधन यहाँ पे जो है वो अलग अलग पार्टी में बिखर के चुनाव लड़ती हैं या फिर सब लोग एक साथ, यानी एनडीए अपना प्रत्याशी उतारेगा और वहां पे जो महागठबंधन है वो अपना प्रत्याशी उतारेगा। इस तरीके की भी डील होती हुई दिखाई दे रही है और इस तरीके की भी बातें जो है वो एकदम विधानसभा में उठने शुरू हो गए हैं। मतलब इस बार 2026 में जो मुखिया का चुनाव होगा, जो सरपंच का चुनाव होगा, जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, जो जिला पार्षद का चुनाव होगा, जो बीडीसी का चुनाव होगा, ये तमाम लोगों का चुनाव पार्टी लेवल पे होगा और हो सकता है कि इस बार पार्टियां जो है वो दमखम पंचायत के चुनाव में भी दिखाएं। अब देखिए इसके लिए जो है वो लगातार प्रचार प्रसार की भी जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी और इसको लेके कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जो है वो पहले ही जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है तो पार्टी अपने स्तर से इन सब चीजों को देखती है, क्योंकि पंचायत स्तर पे जो चुनाव होता है उसी के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि साहब आगे इन लोगों का क्या होने वाला है। या फिर मान लीजिए कि कोई बड़ी पार्टी है, अब भाजपा है, वो पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ रही है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाजपा को कितनी सीटें आई और बिहार में भाजपा का क्या पैठ है। टाइम टाइम पे जब भी पंचायत का चुनाव होता है तो ऐसे में ये देखना ज्यादा मतलब बेहतर हो जाता है कि भाई आप बढ़िया लेवल पे तो चलिए ठीक है आपके विधायक हैं, लेकिन पंचायत लेवल पे क्या स्थिति है, और पंचायत लेवल की स्थिति जो है वो बता देती है कि आगे आपके साथ यानी आगामी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में आपके साथ क्या होने वाला है। तो इस तरीके की तैयारियां जो है वो हो रही है। दीपक प्रकाश ने विधानसभा में खड़े होकर इसके ऊपर जो है वो कह दिया कि देखिए हम लोग का प्रयास है, अब इसमें हम कितना सफल हो पाते हैं ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी तो लगातार शुरू से ही पंचायत स्तर पर चुनाव कराने के लिए उद्यत है और लगातार इस बात की अपील भी करती है कि साहब पंचायत स्तर पर चुनाव होना चाहिए। बाकी जिस तरीके से दीपक प्रकाश इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ देख के आपको कैसा लग रहा है? और अगर पंचायत लेवल पे चुनाव हो, पार्टियां इन्वॉल्व हो, तो क्या ये बेहतर एक तरीके से चीजों को देखा जा सकता है? क्या ये बेहतर है चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।